हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 24 अक्टूबर 2023 और आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 इज हेल्ड बिटवीन। द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 किसके बीच आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक बायलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति। इसको इंडिया एंड मलेशिया के बीच में आयोजित करवाया जाता है। इन दो देशों की जो आर्मी है उनके बीच ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और इसका जो 2023 वाला एडिशन है उसको हाल ही में कमेंस कर दिया गया है उमरोई, इंडिया में। उमरोई कहाँ पर लोकेटेड है? मेघालय में। तो आपको पता होना चाहिए कि वेन्यू क्या है हरिमऊ शक्ति 2023 एक्सरसाइज का, एंड कौन से दो देशों के बीच में इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये इंडिया एंड मलेशिया की जो आर्मी है उनके बीच की एक्सरसाइज है। और ये जो 2023 का एडिशन है उसमें इंडियन कॉन्टिजेंट को राजपूत रेजिमेंट रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उद्भव इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। प्रोजेक्ट उद्भव किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी की एक पहल है प्रोजेक्ट उद्भव, उसको लॉन्च किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का जो एंशियंट स्ट्रैटेजिक नॉलेज है मिलिट्री में और जो भी वेपन्स को लेकर के, तो उसको प्रेजेंट यानी कि मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस से इंटीग्रेट किया जाएगा, सो दैट कि मॉडर्न सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट उद्भव जो है किससे एसोसिएटेड है और किसकी पहल है? इंडियन आर्मी की पहल है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला क्वेश्चन है, द एशियन पैरा गेम्स 2023 इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री। एशियन पैरा गेम्स 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एशियन पैरा गेम्स 2022 जिसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड की वजह से, जिनको अभी हाल ही में हैंगजाओ चाइना में आयोजित करवाया जा रहा है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर गेम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्लेयर शैलेश कुमार सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन एशियन पैरा गेम्स 2022 इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। भारतीय खिलाड़ी शैलेश कुमार ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वे किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में इंडियन प्लेयर शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरा गेम्स 2022 में, जो कि हाई जंप से एसोसिएटेड है। बेसिकली इन्होंने हाई जंप में ये गोल्ड मेडल जीता है। अभी जो फर्स्ट डे ये गेम्स खेले गए तो उनमें इंडिया की तरफ से 4 गोल्ड मेडल को जीता गया। इनमें से सेकंड एक तो हमने बात की शैलेश कुमार ने, जो कि मेंस हाई जंप में ये गोल्ड मेडल जीता, एंड सेकंड गोल्ड मेडल आया प्रणम सूरमा, जिन्होंने क्लब थ्रो में मेंस क्लब थ्रो में गोल्ड जीता है। तो ये दोनों ही नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एडक्कल केव्स आर इन यूज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एडक्कल गुफाएं खबरों में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में ये केव्स एडक्कल केव्स खबरों में हैं, जो कि केरला के वायनाड में लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए इन केव्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। क्योंकि ये जो केव्स हैं एडक्कल केव्स, वो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर, जो आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक रॉक आर्किटेक्चर के बारे में, तो उन्हीं का ये एक पार्ट है और ये अम्बुकुथी हिल्स में लोकेटेड है। तो ज्योग्राफी में भी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये एडक्कल केव्स है वो कौन सी हिल्स में लोकेटेड है? अम्बुकुथी हिल्स। तो आपको इस हिल्स के बारे में बेसिकली
आइडिया होना चाहिए अम्बुकुथी हिल्स के बारे में। अभी हाल ही में चर्चा में है ये, क्योंकि जो केरला टूरिज्म बोर्ड है उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 2.9 करोड़ रुपीज़ का, सो दैट कि इस केव्स के सराउंडिंग में जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, जो इसको बेसिकली एक टूरिस्ट हब बनाया जा सके इन केव्स को। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इन केव्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेवेंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस? सातवीं भविष्य निवेश पहल किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियाद, जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। यहाँ पर सेवेंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को जो लॉन्च किया गया है, इसको आयोजित करवाया गया है, एक प्रोग्राम है बेसिकली। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, बेसिकली जो पीयूष गोयल जी हैं, इनके पास 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो ये इंडिया की तरफ से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा एडिशन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का इनिशिएटिव का? 7th एडिशन। एंड अगर बात की जाए 2023 के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की, तो वो है द न्यू कंपास दैट फोकसेस ऑन न्यू ग्लोबल ऑर्डर। और इस समिट में, इस प्रोग्राम में बात की जाएगी कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को फोस्टर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और किस तरीके से नई नई पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं। तो इससे एसोसिएटेड है ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये 7th एडिशन है, इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया गया है। और कहाँ पर इसको आयोजित करवाया गया? रियाद, सऊदी अरेबिया में। तो ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको मालूम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मरियप्पन थंगवेलु हैज वॉन विच मेडल इन हाई जंप एट एशियन पैरा गेम्स 2022? मरियप्पन थंगावेलु ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में ऊंची कूद में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। मरियप्पन थंगावेलु जो कि इंडियन प्लेयर हैं, इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सभी जो मेडल्स हैं, जो सभी इस पर्टिकुलर गेम से एसोसिएटेड, वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड टू एनहांस द कनेक्शंस अमंग यंग इंडिविजुअल्स हेल फ्रॉम डाइवर्स स्टेट्स? विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवा संगम। ये प्रोग्राम बेसिकली एक स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, इसका हिस्सा है, इसी का पार्ट है। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, इस प्रोग्राम को, युवा संगम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके यूथ्स के बीच में इंटरकनेक्शंस को, कम्युनिकेशंस को इन्हांस किया जा सके, सो दैट कि उनके कल्चर को, उनकी स्किल्स को, कैपेबिलिटीज़ को साझा किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है। और हाल ही में ये चर्चा में है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो 3rd फेज़ है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है ऑफिशियली। तो आपको पता होना चाहिए कि युवा संगम प्रोग्राम किससे एसोसिएटेड है और कौन से प्रोग्राम का, कौन से स्कीम का हिस्सा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ द कंट्री भारत टेक्स 2024 इवेंट विल टेक प्लेस? देश के किस शहर में भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। बेसिकली ये इंडिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेस्टिवल है, जिसको आयोजित करवाया जाएगा, जिसका नाम है भारत टेक्स 2024। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 में बेसिकली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, इंडिया का टेक्सटाइल फेस्टिवल। और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल होने वाला है टेक्सटाइल के फील्ड में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की पहल है, और इसमें जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसके अचीवमेंट्स को शोकेस किया जाएगा यहाँ पर, सो दैट कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट किया जा सके। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि भारत टेक्स जो फेस्टिवल है 2024 का, उसको कब से कब तक लॉन्च किया जाएगा और कौन सी मिनिस्ट्री की पहल है।
प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु हैज बिकम यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर्स हिस्ट्री? डेनियल नाबोआ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? 45th. Third question, 8th World Investment Forum has taken place at which place? Abu Dhabi. Fourth question, who received the Best Female Playback Singer Award at 69th National Film Awards? Shreya Ghoshal. Fifth question, who is honored with the Sakharov Prize 2023? महसा अमीनी। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? सेकेंड क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ई-प्रिक्स 2023? थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली एंथोरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट यूटी? फोर्थ क्वेश्चन, दुर्गा भारत सम्मान इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफ विच स्टेट यूटी? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।